अभी तक हम कार्बन की सादी और आसान चेन और रिंग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगर चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएं तो हम क्या करेंगे। यहाँ मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है और हम इसके बारे में सोचेंगे कि यहाँ हमें करना क्या है। तो ये एक सादी चेन नहीं है, इसकी कुछ शाखें हैं। अब इस सूरत में हम ये करेंगे कि इस मॉलिक्यूल के सबसे बड़ी चेन ढूंढेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी चेन है कौन सी। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आएंगे। और अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी चेन कौन सी है। तो सबसे बड़ी चेन ये वाली है, ये 9 कार्बन वाली। तो ये हमारी बुनियाद होगी। आप इस मॉलिक्यूल को रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, यानी इसकी बैकबोन। तो 9 कार्बन का मतलब है कि ये नोनेन है। याद रहे कि नॉन 9 के लिए और एन इसलिए क्योंकि ये एल्केन है। हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अब देखिए कि इस चेन के साथ क्या लगा हुआ है। हमारे पास यहाँ ये एक कार्बन है जो इस चेन से लगा हुआ है। ये कार्बन चेन पर मौजूद कार्बन से बॉन्डेड है। अगर हम अपना पूरा मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो हम यहाँ कार्बन लगाएंगे और इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। आप इसे मीथेन कहना चाहेंगे, लेकिन ये मीथेन नहीं है क्योंकि ये और चीजों से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ मैथ का साबका लगाना बिल्कुल ठीक है। ये मरकजी चेन नहीं है बल्कि इसमें और भी कुछ शामिल है। तो इसलिए हम यहाँ मीथेन नहीं लिख सकते, हम यहाँ मिथाइल लिखेंगे। तो हम यहाँ मिथाइल लिख देते हैं। इसका मतलब है कि ये एक बड़ी चीज है। अब यहाँ हमें एक और बात सोचने की जरूरत है। हम इस मॉलिक्यूल को मिथाइल नोनेन भी कह सकते हैं। तो चले मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, मिथाइल नोनेन। लेकिन इसका मिथाइल नोनेन कहने में एक मसला है। चले मैं इसे यहाँ बनाती हूँ दोबारा से। तो ये मैंने 9 कार्बन बना दिए हैं, इसलिए ये एक नोनेन है। और एक जो मैंने यहाँ बनाया है, 1 2 3 इस जगह पर मिथाइल है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से होता, फर्ज करें कि यहाँ पर ये 9 कार्बन होते इस तरह, और मिथाइल ग्रुप यहाँ की बजाय यहाँ होता, तो आप इन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से नाम कैसे देते। अभी जो नाम है वो इसमें फर्क करने से कासिर है कि मिथाइल ग्रुप कौन से वाले कार्बन पर है। और इस सूरत में आप ये करते कि सबसे बड़ी वाली चेन के कार्बन को नंबर दे देते। इस तरह से मिथाइल ग्रुप सबसे कम नंबर वाले से जुड़ा होता। इस चेन को नंबर देने के 2 तरीके हैं। आप यहां से शुरू कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आप ये कहेंगे कि मिथाइल ग्रुप 7वें नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। या फिर आप इस वाले कोने से नंबर डालना शुरू करेंगे। तो इस सूरत में मिथाइल ग्रुप 1 2 3 तीसरे वाले कार्बन पे होगा। आपको इसे कुछ इस तरह से नंबर देना है कि मिथाइल ग्रुप करीब तरीन हो। तो इस सूरत में आप यहां से शुरू करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सूरत में ये सिर्फ मिथाइल नोनेन नहीं होगा, ये 3 मिथाइल नोनेन हो जाएगा क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप CH3 यहाँ पर नोनेन के तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि मैं इसे भी बना चुकी हूं तो अब ये देखते हैं कि ये क्या है। एक बार फिर हमारे पास ये नोनेन की बैकबोन है और हमें इसको इस तरह से नंबर देना है कि मिथाइल ग्रुप सबसे कम नंबर वाले कार्बन पर आए। ये इस कोने की बजाय इस कोने से ज्यादा करीब है। तो अब हम इसे 9 तक नंबर देंगे, 1 2 3, और ये इस तरह से 9 तक नंबर देंगे। और यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप चौथे नंबर वाले कार्बन पर है, तो इसलिए ये कहलाएगा 4 मिथाइल नोनेन। अब हम एक और तरीके से भी इसे देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास नाम हो और हमें इसका फॉर्मूला पहचानना हो, तो उसे हम कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास 2 प्रोपाइल हेप्टेन है। अब हम इसे किस तरह लेंगे। तो पहली चीज जो हमें समझ में आ रही है वो ये है कि ये तो एल्केन है, ये तमाम सिंगल बॉन्ड होंगे। हेप्टेन इसका मरकजी हिस्सा है। पर
जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि इसके लिए साब का हेप्टेन इस्तेमाल हुआ है, यानी कि 7 कार्बन की चेन। खुद ये हमें बता रहा है कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। ये हमें ईन से पता लग रहा है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होते तो ईन होता, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होते तो आइन होता। इसे हम आगे जाकर देखेंगे, अभी फिलहाल इसी को देखते हैं। तो हेप्ट से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास 7 कार्बन है। और अब ये देखते हैं कि 2 प्रोपाइल से हमें क्या पता लग रहा है। प्रोप का साबका क्या बताता है? मिथाइल हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इथाइल 2 के लिए, प्रोपाइल 3 के लिए और ब्यूटाइल 4 के लिए। तो ये 3 कार्बन की चेन हुई, और ये हेप्टेन पर मौजूद दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ी हुई है। तो चलिए पहले तो मैं यहाँ पर हेप्टेन की एक चेन बनाती हूँ। 7 कार्बन बनाने हैं, तो 1 2 3, तो इस तरह से ये 7 कार्बन। और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर हमारे पास एक प्रोपाइल ग्रुप है। प्रोपाइल ग्रुप 3 कार्बन का ग्रुप होता है। तो अब मैं यहाँ प्रोपाइल ग्रुप बना देती हूँ, ये इस तरह से प्रोपाइल ग्रुप, और ये दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल 2 प्रोपाइल हेप्टेन बिल्कुल इसी तरह का दिखता है। चलिए अब हम एक और मिसाल देखते हैं और इसको थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 6 ब्यूटाइल टेट्राडेकेन है। अच्छा, मुझे पता है कि ये पहली बार देखने में काफी मुश्किल और खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे टुकड़ों में बांटेंगे तो ये काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो दोबारा अब यहाँ हमारे पास एन है, तो इसका मतलब ये सारे सिंगल बॉन्ड है। ये टेट्राडेक है, तो ये क्या होता है भाई? ये कौन सा सांप का है? डेक। डेक 10 के लिए इस्तेमाल होता है और टेट्रा 4 के लिए। इसका मतलब 14। टेट्रा डेक का मतलब हुआ कि हमारे पास 14 कार्बन की चेन है। तो 14 कार्बन की चेन, ये तो बहुत ज्यादा कार्बन है। और अगर हम इन्हें नंबर दें तो छठे नंबर वाले कार्बन पर ब्यूटाइल ग्रुप आएगा। अब ये देखिए कि छठे नंबर वाला कार्बन ये वाला है, और ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। मिथाइल हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इथाइल 2 के लिए, प्रोपाइल 3 के लिए और ब्यूटाइल 4 के लिए। तो ये 4 कार्बन की चेन हुई। ये 4 कार्बन का ग्रुप है, और अगर हम इसे एल्काइल ग्रुप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी और से भी जुड़ा हुआ है। तो छठे कार्बन पर 4 कार्बन का ग्रुप है। ये ब्यूटाइल ग्रुप छठे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का दिखता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी 9 ब्यूटाइल टेट्राडेकेन देखा है या उसका नाम कभी सुना है? आप कहेंगे हाँ ना, बिल्कुल सुना है, अभी तो आपने बनाया है यहाँ पर। मगर नहीं, आप इसे कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि इसे नंबर देने का एक बेहतर तरीका मौजूद है। तो बजाय इस वाले कोने से शुरू करने के हम इसे इधर से नंबर देते हैं। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो असल में ये 6 ब्यूटाइल टेट्राडेकेन है। मैं यकीनी तौर पर यही कह रही हूं। तो बजाय उल्टी तरह से शुरू करने के और इसे 9 नंबर देने के, हम इस तरह से शुरू करेंगे जहां पर पहले ग्रुप के लिए सबसे कम नंबर हो। तो देखा हमने कितने बड़े और मुश्किल से नाम को कितनी आसानी से कर लिया।